बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो मैकेनिक उर्दू पर आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर के ऊपर है, क्रैंक सेंसर के ऊपर है। क्रैंक सेंसर क्या काम करता है, क्रैंक सेंसर की लोकेशन क्या है, क्रैंक सेंसर के सिम्टम क्या है, अगर वो ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या मसले आएंगे, वो ख़राब हो जाए तो आपको कैसे मालूम होगा। तो इन सब के ऊपर तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर काम क्या करता है, क्रैंक सेंसर है क्या। क्रैंक सेंसर जो है ना वो आपकी क्रैंक की पोजीशन जो है ना वो ईसीएम को बताता है कि आपका क्रैंक के अंदर गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर हैं, कौन सा सिलेंडर जो है वो अभी फायर पोजीशन के ऊपर है, कौन सा जो सिलेंडर है वो एग्जॉस्ट पोजीशन के ऊपर है, किसके अंदर स्पार्क करवाना है, किसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट करवाना है, किसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम करवाना है कि वो जो धुआं है वो बाहर चले जाए। तो ये क्रैंक की जो पोजीशन एग्जैक्ट जो होती है वो एसीएम को बताता है। अगर ये काम सही नहीं करेगा तो आपका इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये इंजन को यही सिग्नल देगा कि किस सिलेंडर के अंदर अभी फायर करवाना है। तो इसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आपकी गाड़ी चलती है। अगर ये ख़राब हो जाए तो सबसे पहले जो मसला आएगा वो यही होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी क्रैंक की पोजीशन सीसीएम को पता ही नहीं होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पहले नंबर पे यही है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट होती है तो बहुत लंबा समय लेगी, बहुत लंबी क्रैंकिंग करेगी। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है इसके कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ना सेंसर वो काम नहीं कर रहा। तो आपकी गाड़ी स्टार्ट है, चलते चलते एकदम बंद हो जाती है या झटके लगाने शुरू हो जाती है। ना ही कि आपकी गाड़ी के अंदर कुछ स्पार्किंग होती है, ना ही कुछ और मसला होता है, लेकिन आपकी गाड़ी जो है ना एकदम बंद होने लग जाती है। तो ये भी जो है ना क्रैंक सेंसर की वजह से ही होता है। जब वो अपना काम सही नहीं कर रहा होता तो ईसीएम को सिग्नल सही नहीं जाती, ईसीएम फिर जो है ना वो ना इग्निशन सिस्टम कर सकता है, ऑन कर सकता है, ना ही आपका इंजेक्टर सिस्टम को चला सकता है। तो फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ना सेंसर जो है ना वो काम नहीं कर रहा। तो वो आप जाके इंजेक्टर की पल्स चेक करेंगे। आपके इंजेक्टर के अंदर पल्स नहीं आएंगी। जब आपका क्रैंक सेंसर जो है ना वो काम नहीं करेगा तो आपके इंजेक्टर के अंदर पल्स नहीं आएगा। आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं या टेस्ट लाइट से चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर पल्स नहीं आ रही होंगी। चौथे नंबर पे आपको ऐसे पता चलेगा जब आप गाड़ी को क्रैंक करेंगे स्टार्टिंग के लिए तो आपकी आरपीएम जो है ना वो स्टेबल रहेगी, उसकी सुई ऊपर नीचे नहीं जाएगी। अगर आपकी उस आरपीएम की सुई ऊपर नीचे नहीं हो रही जब आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो इसका मतलब यही है कि आपका क्रैंक सेंसर काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपकी एसीएम को सिग्नल नहीं दे रहा। एसीएम आपको सिग्नल नहीं आएगा तो आरपीएम आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपकी आरपीएम ऊपर नीचे हो रही है क्रैंकिंग के दौरान तो इसका मतलब है सेंसर अपना काम कर रहा है, किसी और वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो पाँचवें नंबर पे आ जाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर टाइमिंग बेल्ट या चैन जो होती है अक्सर गाड़ियों के अंदर वो अगर टूटी हुई है, डैमेज है या टूट गई है तो उस वजह से भी आपकी गाड़ी के अंदर ये क्रैंकिंग होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप समझ जाएं कि आप अगर ये मसला भी अगर आपकी गाड़ी के अंदर आ रहा है तब भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपका क्रैंक सेंसर काम सही नहीं करेगा, क्योंकि क्रैंक की पोजीशन जैसे ही टर्न होगी तब भी जाके क्रैंक सेंसर काम करता है। तो ये तो वो चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको पता चल सके कि आपका क्रैंक सेंसर काम कर रहा है या नहीं। तो अब अगर क्रैंक सेंसर आपका ख़राब है या सही काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर जो मसले आएंगे उनमें आपकी आरपीएम की मसला आएगा। आरपीएम जो है ना उसको इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं होगा स्टार्टिंग के दौरान, वो मैंने आपको बताया भी है। आपकी गाड़ी के अंदर पिकअप का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी गाड़ी के अंदर मिसफायर आने शुरू हो जाएगा, पावर ड्रॉपिंग करेगी आपकी गाड़ी। तो आप एक्सलेशन करेंगे तो उसके अंदर भी मिसिंग आएगी, फ्यूल की बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज नहीं देगा, माइलेज आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रफ़ हैंडलिंग होनी चाहिए, गाड़ी खड़ी खड़ी आपकी जो है ना झटके लगाने शुरू कर देगी। तो चेक इंजन लाइट भी आपकी जो है ना वो शो हो जाएगी। तो इस तरह की वजूहत की वजह से भी आपका सेंसर से अगर सही काम नहीं कर रहा तो इसके अंदर एक मैग्नेट सिस्टम होता है, मैग्नेट के अंदर ऑयल भी आ सकता है, डस्टी भी हो सकता है, वो अपना काम सही नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना मिसिंग, पूर एक्सीलरेशन, रफ़ हैंडलिंग जो है ना पुअर फ्यूल माइलेज, ये प्रॉब्लम आपकी सेंसर के न काम करने की वजह से भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह ये लाइव टेस्ट करके बताएंगे कि आपका सेंसर ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप ख़ुद उसको चेक कर लें कि आपका सेंसर तो ठीक है। अगर वो सही काम कर रहा है अगर तो आपकी गाड़ी के अंदर ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर वो ख़राब है, उसमें ज़रा सा भी मसला आ रहा है या वो सही काम नहीं कर रहा तो आपकी गाड़ी के अंदर ये सारे मसले आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त।